हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट की। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म और डायनामिक मेथड डिस्पैचिंग को। आज उसी पर बेस्ड एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि चूंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक बार फिर से मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज़ करूँगा, डायनामिक मेथड डिस्पैचिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा और हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पर हम पॉलीमॉर्फिज्म को और क्लियरली और कॉन्फिडेंस के साथ में समझ पाएँ। तो जो साथी नए हो चैनल पर, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लास्ट लेक्चर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ज़रूर देखें, ताकि फंडामेंटल क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का थॉट क्या है, कब हम हेरारिकल इनहेरिटेंस के मॉडल से पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं, किन परिस्थिति में इसको यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं कैपेसिटी को। तो देखते हैं दोस्तों, एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म के साथ, डायनामिक मेथड डिस्पैचिंग के कॉन्सेप्ट के साथ। अब मेरे पास एक क्लास है रेक्टेंगल, और इसका मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, एल और बी डेटा ले लिया हमने यहाँ पर। और एक क्लास में चाह रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। इसका क्या होता है फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट। तो दोनों मैंने पैरामीटर ले लिया, एल बी। अब फार्मूला अलग अलग है। यहाँ पर एरिया निकालने का फार्मूला क्या है, एल मल्टीप्लाई बाय बी। यहाँ अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है तो हाफ मतलब 0.5 एल बी। दोनों के एरिया निकालने की प्रोसेस अलग अलग है, लेकिन निकालना एरिया ही है। डेटा दोनों में कॉमन है, तो जब कॉमन डेटा हम लोग यूज़ करते तो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी इस बारे में कि जब एम्प्लॉय स्टूडेंट दिया हो तो कॉमन डेटा को उठा के हम टॉप लेवल क्लास में ले गए थे। तो यहाँ पर भी रेक्टेंगल ट्रायंगल ऐसी कोई भी स्थिति जब बनेगी तो हम एक नई क्लास यहाँ से डिराइव करेंगे, डिफाइन करेंगे शेप, जो कि कॉमन डेटा उठा लेगी एल और बी। तो एल बी को मुझे ना तो यहाँ डिफाइन करना है, ना मुझे यहाँ डिफाइन करना है। इसको उठा के हम कहाँ ले जाएं, टॉप क्लास में। और ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों क्लास को इनहेरिट करे, मतलब दोनों क्लास शेप क्लास को इनहेरिट करें यहाँ पर, तो जिससे एल और बी यहाँ भी एक्सेसिबल हो जाए, यहाँ भी एक्सेसिबल हो जाए। लेकिन ये जो एरिया मेथड है ये पहले डिफाइन होगी क्या, तो इस एरिया मेथड को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट। इसको एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाना है, आपको समझ में आ रहा है? और इसको एब्स्ट्रैक्ट इसलिए बनाना है कि इस बिहेवियर को हम पहले से फिक्स नहीं कर सकते। हम पहले से तय नहीं कर सकते कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या कैलकुलेट होगा। सेम फार्मूला होता तो फंक्शन भी चले जाता ऊपर, लेकिन यहाँ पर क्या नोटिस हो रहा है कि जो फंक्शन है वो दोनों का अलग अलग है, डिफरेंट बिहेवियर है। तो यहाँ पर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थॉट से इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं शेप क्लास पहले यहाँ बनाता हूँ, फिर अपन पूरा कोड वहीं लिखेंगे, मशीन पे सीधा कोड लिखेंगे अपन। यहाँ पर हम चाहते हैं क्लास को, शेप क्लास को डिफाइन कर दें विथ कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि इसकी एक मेथड को हम कैसा बनाएंगे यहाँ पर, और हमने ले लिया एल कॉमा बी डबल। और इसकी एक तो कंस्ट्रक्टर की नीड होगी यहाँ पर, आपको याद है। तो ये L1 B1 हमने सेट कर दिए। और इसकी जो एरिया मेथड है उसको मैं यहाँ कीवर्ड से डिफाइन कर दूं, एब्स्ट्रैक्ट डबल एरिया विदाउट बॉडी। यही कॉन्सेप्ट हमने समझा था पॉलीमॉर्फिज्म के लिए कि हेरारिकल का कॉन्सेप्ट क्या हो गया। ये क्लास पहले से गिवन नहीं है, गिवन है रेक्टेंगल और ट्रायंगल, लेकिन चूंकि डेटा दोनों का कॉमन है, उसका बिहेवियर कॉमन है, बट इट इज़ नॉट फिक्स्ड। ये जो बिहेवियर है ये हर क्लास अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओवरराइड करेगी यहाँ पर। तो ये ओवरराइडिंग के लिए मैंने इसको पर्टिकुलर कीवर्ड से बना दिया एब्स्ट्रैक्ट। इनकम्प्लीट मेथड,
जैसे ही कोई मेथड इनकम्प्लीट होगी तो क्लास इनकम्प्लीट। तो ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मेथड के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लास के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो जरूरी नहीं कि मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो, लेकिन मेथड अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो उस क्लास को 100% आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। अब इसी क्लास को मैं रेक्टेंगल में भी इनहेरिट करूँगा, ट्रायंगल में भी इनहेरिट करूँगा, और इसकी एरिया मेथड को दोनों क्लास अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओवरराइड करेगी। और रन टाइम पर मैं क्या देखूंगा कि इस शेप क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू मैं रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल पाऊंगा, ट्रायंगल का भी निकाल पाऊंगा। मतलब यू विल फाइंड डिफरेंट बिहेवियर ऑफ एरिया क्लास विथ डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर क्या क्या नीड होगी, एक तो इनहेरिटेंस अब कंपलसरी हो गया, जो एब्स्ट्रैक्ट एरिया मेथड है इसको ओवरराइड करना जरूरी है। तो पॉलीमॉर्फिज्म के लिए ओवरराइडिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। मेथड ओवरराइडिंग बहुत जरूरी है। और फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना पाते हैं क्या अपन, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इसका रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर, उसी को यूज करेंगे अब हम कॉन्सेप्ट को। देखते हैं इस इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या होगा। क्लास हमने डिफाइन कर दी शेप, इसमें वेरिएबल ले लिया अपने एल बी डबल, ये हमने L1 B1 डिफाइन कर दिए। क्या हो जाएगा, L असाइंस और B असाइंस B1। क्लियर है केस, ये हमने डिफाइन कर दिया कंस्ट्रक्टर बॉडी के साथ में एक। क्लियर केस, यहां पर ये हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया इसका। अब क्या करने जा रहे हैं अपन, ये कैपिटल में कन्वेंशन है हमारा क्लास नेम का, और एक हम चाह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट डबल एरिया। जैसी एरिया को मैंने एब्स्ट्रैक्ट बनाया, देखो ऊपर एरर आ गई। अब हमने पढ़ा था नियम कि मेथड अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा आपको। तो ये हमने क्लास बना दी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसमें शेप कंस्ट्रक्टर देना जरूरी है, और रेक्टेंगल ट्रायंगल सारी क्लास इस शेप क्लास को डिराइव करे और एरिया मेथड को अपनी बॉडी में ओवरराइड करे। तो यहाँ हम कॉन्सेप्ट देखेंगे अब डायनामिक मेथड डिस्पैचिंग का। क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल एक्सटेंड्स शेप। अब कब तक प्रॉब्लम आएगी, जब तक कि इसको सब प्रिंट कर दो ऑर्डर के लिए यहां पर। रेक्टेंगल में क्या होगा, दो पैरामीटर पास करना पड़ेंगे अपने को जो भेजना है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या आता है यहां पर, अरे याद करो, सुपर L1 कॉमा B1, और एक मैसेज कर दे अपन कि ये कंस्ट्रक्टर किसका है, इसको अब क्या करना जरूरी है यहाँ पर, अरे एरिया को ओवरराइड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमने ये जो भी क्लास, अगर मैं एरिया को ओवरराइड नहीं करूँगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे कभी भी। क्लियर, हम क्लास कंप्लीट ही नहीं मानी जाएगी। मैंने बताया था आपको कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर इनहेरिट हो रही है और मैं एरिया को ओवरराइड नहीं करूँ
तो इसको भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, फिर एक नई क्लास बनाओ जाके आप। तो इसकी डेफिनेशन देना बहुत ज़रूरी है। सिंपल है तो बिल्कुल, पहले भी हमने इनहेरिटेंस के केस में निकाला एरिया। अब ऐसे की ऐसे ये क्लास बना दूं मैं, राइट एंगल ट्रेंगल क्लास, या उसको सिंपली ट्रेंगल क्लास ही बोल सकते हो आप। सबके कंस्ट्रक्टर अलग अलग हो, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो गया आप, ये होता हाफ, मतलब 0.5 मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय बी। तो देखो दोनों का इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग हो गया, इसका एल इंटू बी, इसका हाफ एल इंटू बी। दोनों जैसे कंप्लीट हो गए, मेन में क्या करेंगे अपन अब, मेन में शेप का हम लोग बना लेंगे रेफरेंस। यही काम C++ में बेस क्लास पॉइंटर से होता था। यहाँ पर हम लोग सिंपली रेफरेंस वेरिएबल ले रहे हैं। रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट बना लिया अपन ने R1, हमने वैल्यू दे दी यहाँ पे 12,30। एक ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल का बना दिया अपन ने, एक ट्रेंगल क्लास का बना लिया T1 इक्वल टू न्यू, और इसको वैल्यू दे दी हमने यहाँ पर 30,40। अब कॉन्सेप्ट क्या होगा देखो आप, जब हमने रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया तो इसको हम उठा के दे सकते हैं किसको, रेफरेंस को। R1 दे दिया रेफरेंस को। नाउ वी कैन कॉल डबल AR इक्वल टू रेफरेंस डॉट, देखो एरिया फंक्शन आ गया यहाँ पर। ये पॉलीमॉर्फिज्म का एक्चुअल प्रोग्राम है, बिल्कुल सिंपल इजी गोइंग। ये AR प्रिंट हो गया। सेम में किसके लिए ले लूँ अब कॉलिंग, यहाँ पर देखो आप, ये रेफरेंस असाइन कर दूं मैं T1 का। अरे हमने पहले रेक्टेंगल का रेफरेंस दिया यहाँ पर, और हमने पढ़ा है कि बेस क्लास शेप का जो रेफरेंस है वो सारी डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है यहाँ पर। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, किसी भी लैंग्वेज में आप काम करोगे, पाइथन में, जावा में, C# में, जावा स्क्रिप्ट में, ये नियम चेंज नहीं होगा बार बार। एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिया अपन ने, चीज़ें समझ ली, कोई इशू नहीं आगे काम करने में अपने को। क्या हो जाएगा, AR असाइंस, जब एक ही वेरिएबल बार बार एरिया कॉल कर रहा है तो ये एक्चुअल ओवरराइडिंग है, सेम मेथड है, बट इट विल हैव डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन इन डिफरेंट क्लास। सो दिस इज रियल मीनिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और हमने AR प्रिंट कर दिया यहाँ पर। ये हमारा कोड हो गया पूरा। लेवल समझना 1 बाय 1। ये इसको हमने लिख दिया बेस क्लास रेफरेंस दैट इज अलाउड। क्लियर। और ये हमने पढ़ा है कि बेस क्लास के रेफरेंस को किसी भी डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हैं सीधे। तो R1 भी असाइन कर दिया, T1 भी असाइन कर दिया। इसको बोलते हैं डायनामिक मेथड डिस्पैचिंग। यहाँ पर एरिया जो मेथड है ये डायनामिकली डिस्पैच हो रही है, एंड दिस इज द रियल एसेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म अगर सही मायने में एक्सप्लेन करना हो तो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। क्लियर।
कि एरिया पहले से डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट विल हैव डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन इन द डिफरेंट क्लास। तो अलग अलग क्लास में इसके बिहेवियर को ओवरराइट कर दिया। क्लियर? ऐसे दो नहीं और भी हो सकती हैं अलग अलग। तो ये जेनरिक जो बिहेवियर है, एब्स्ट्रैक्ट जो बिहेवियर है, इसकी जावा बहुत ज़्यादा डिमांड है, नीड है, और आगे जाके देखेंगे कि और एडवांस लेवल अचीव होगा। रन करते हैं इसको अपन। शेप कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर रेक्टेंगल कॉल हुआ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 360। देखो आप, ये रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया 12 इंटू 30, ये आ गया 360। फिर हमने ट्रेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया 1200 बाय 2 600 आ गया ये। शेप कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर ट्रेंगल कॉल हुआ, फिर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल इज 600। मतलब दोनों ने एरिया मेथड कॉल करी, बट बोथ द एरिया विल हैव डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। ये पावर है पॉलीमॉर्फिज्म का, डायनामिक डिस्पैचिंग का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो दोस्तों कई सारे कॉन्सेप्ट जुड़े हैं, चूँकि वो अलग अलग लेक्चर में थोड़ा फोकस करके बात कर रहा हूँ मैं डिफरेंट। ये काम हमने लगभग लास्ट लेक्चर में भी किया है, लेकिन यहाँ पर और एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके हमने डिस्कस कर लिया कि पॉलीमॉर्फिज्म की बात हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात हो, डायनामिक मेथड डिस्पैचिंग की बात हो, मेथड ओवरराइडिंग की बात हो, तो सब कुछ क्लियर होना जरूरी है। बेस क्लास की मेथड को अगर मैं डिराइव्ड में ओवरराइड नहीं करूँगा तो ये क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। फिर एक और बनाओ थर्ड। तो ये बिहेवियर आपको बार बार नीड होगी। क्लियर है? मुझे दोस्तों लगता है लेक्चर क्लियर होगा। आपको लेक्चर ठीक लगे तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। उत्सव कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।